हेलो एंड वेलकम टू एस्केपिंग अनुज। टुडेज व्लॉग इज गोना बी इन हिंदी। शुरू करते हैं यार वीडियो को। इतनी दुखद घटना हुई है इंसानों के जगत में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हिंदी वाले लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी नए बंदे को इस दुनिया में लाते हैं तो उसे ज़रा समझाइए कि कितना बुरा कर सकता है इंसान कुदरत के लिए। इस कुदरत का दुश्मन रहा है हमेशा से इंसान, और इस कुदरत के साथ उसने ये किया है कि ये जो इलाका पूरा आप देख रहे हैं, ये समंदर हुआ करता था, एक सागर हुआ करता था, और आज ये समंदर सूखा पड़ा हुआ है, सूख गया है। यहाँ पे रोड बन गई है, यहाँ पहले समुद्र हुआ करता था। यहाँ पे एक कैफ़े खोल दिया गया है बढ़िया पर्यटकों के लिए। पर्यटकों का बढ़िया सा स्थल बन गया है ये। लोग देखने आते हैं कि भाई इंसानों ने किया क्या है ऐसा। और ये पूरा आप जो देख रहे हैं, ये रेत भी, इस रेत में नमक है। और लोगों ने कई साल पहले तक तो ये गांव भी छोड़ दिया था। अभी अभी कुछ समय पहले ये बस गए हैं यहाँ पे। इसके पहले लोग थे ही नहीं यहाँ। इसलिए नहीं थे क्योंकि जो रेत वाली ये जो नमक वाली रेत है, ये जब शहरों में पहुँचती थी तो लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती थी और बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब तो है, पौधे वौधे लग गए हैं यहाँ। ऐसा लगा जैसे आतंकवादी थे, लेकिन कोई नहीं। हाँ, they were having fun. Yeah. अब इंसानों ने ये जो किया है कारनामा, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी सुनिए ज़रा। सोवियत पीरियड में एक समुद्र था जिसका नाम था अरल सागर। उस सागर को जगह जगह डाइवर्ट कर दिया गया खेती करने के लिए, कॉटन यानी कपास, सूत कपास की खेती करने के लिए उसको डाइवर्ट कर दिया गया। डाइवर्ट ऐसे किया गया कि कई कई कनाल बनाई गई और कनालों से, नालियों से पानी इधर उधर जाता था। अब इधर उधर जाने के चक्कर में ये बचा नहीं, जो था ये पूरा सूख गया। पूरा रेगिस्तान है। आप देखिए, दूर दूर तक एक भी पेड़ नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। बस यही है जो है, वो है सूखा रेगिस्तान। और अगर हम रेत को देखें तो यहाँ पे छोटे छोटे हमको कोरल रीफ्स जो होते हैं पानी के अंदर, वो भी मिल जाएंगे, शंख वगैरह भी मिल जाएंगे। और बियर की कैंस तो भाई ये तो मिलनी अनिवार्य है, ये तो क्यों ही ना मिलेगी। पीना ही तो है, मेन मुद्दा तो पीने का ही है। दारू पी के साला लोगों ने समुद्र सुखा दिया, देख रहे हो। ये बड़े बड़े सोवियत वाले जो आर्मी वो होते थे ना, कर्नल वगैरह, इन्होंने लगाई 2 बियर। इन्होंने कहा चलो समुद्र को इधर उधर कर दो, और इधर उधर करने के चक्कर में ये सूख ही गया भाई। खतरनाक, देख रहे हो रेत वेत भाई, मतलब क्या हाल कर दिया। ये कितना बदल गया इंसान। ये देखो भाई, अनोखे अनोखे तरह के पौधे हैं। मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसे पौधे देखे हैं। हालांकि आसमान बड़ा साफ़ है क्योंकि यहाँ पोल्यूशन बहुत कम है। जिस गांव में हम आए थे, हम इस वक्त समुद्र में चल रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते, ये समुद्र है भाई, ये समुद्र है। लीज़ा हमारी फ़ोटो खींच रही है। इनके पास बढ़िया सा कैमरा है, फूजी कैमरा, फूजी फिल्म। आए हाय, बड़े मज़े आ रहे हैं फ़ोटो खींचने में। और दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग दैट आई एम मेकिंग इन हिंदी, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ मोर। आई वॉन्ट टू टेल द पेन ऑफ दिस प्लेस।
यहाँ इतने पर्यटक आते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। टट्टी दिख गई भाई, मतलब जानवर भी टट्टी कर रहे हैं। इंसानों की टट्टी यहाँ दिखाई देती है, ये इंसानों की टट्टी है, देखो आप। ये तो डिकम्पोज हो जाएगी ये टट्टी, लेकिन ये टट्टी कभी डिकम्पोज नहीं होगी। खैर, टट्टी की बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए समुद्र का नज़ारा, समुद्र के अंदर की दुनिया ऐसी होती है, लेकिन ये तो सूखा हुआ समुद्र है, लेकिन फिर भी खूबसूरत है। ये देखिए इस तरीके का है पूरा, क्या आलम है, वाह। ये देखिए कूड़ा, समुद्र के अंदर कूड़ा पड़ा हुआ है कहीं। ये जंग खाए हुए समुद्री जहाज बता रहे हैं कि यहाँ कभी समुद्र हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं, ये सूख गया है। यहाँ पे किसी भाई की रिसर्च चल रही है। ये कैफ़े है पास में, कोई रिसर्च कर रहा होगा कि भाई क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ। भाई जा रहे थे, दादा गुस्से में आ गए, बोल रहे हैं कि वहाँ मत जाओ, अंदर दूसरे रास्ते से जाओ। हम पता नहीं इनकी प्रॉपर्टी में घुस के जा रहे थे, हमको पता ही नहीं है कि इनकी प्रॉपर्टी है। बंद है भाई गेट, तो हम पीछे से आ गए। इन्होंने बॉर्डर लगा रखी थी, हम बॉर्डर क्रॉस करके आ गए भाई। वो बॉर्डर देख रहे हो आप घास की, वो हम क्रॉस करके आ गए अंदर। चाचा बहुत गुस्से में हो गए। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Что без разрешения, кстати? Нельзя же, нельзя. Нельзя? Cafe close? Oh, смотри. ओके। तारों के नीचे से भाई बहुत बुरी बेइज्जती हो गई यार। कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए और अपने तजुर्बों के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए तारों के नीचे से क्या, हम तो तारों तक भी चले जाएंगे। राहत इंदौरी साहब की आत्मा आ जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं। ये स्मारक बनाया हुआ है, स्मारक को बोलते हैं द सिमेट्री ऑफ शिप्स। अब सिमेट्री का अर्थ होता है ग्रेवयार्ड, और ग्रेवयार्ड का अर्थ होता है जहाँ लोगों को दफनाया जाता है। तो यहाँ लोगों को तो नहीं दफनाया गया, लेकिन जो जहाज़ यहाँ डूब गए उन्हें क्या बोलते हैं, उनकी समाधि बना दी गई है। ये देखिए एक अवशेष, शिप से निकला हुआ एक अवशेष यहाँ पर, और ये है स्मारक। और इस स्मारक से अगर हम नीचे देखें तो हमें जहाज दिखेंगे। ये रहे जहाज जो कि मर चुके हैं, मरुस्थल में मरे हुए जहाज। यहाँ लिखा है लंदन कितनी दूर है, 4390 किलोमीटर दूर है। मक्का कितनी दूर है, 3000। न्यू दिल्ली भी लिखा भाई, न्यू दिल्ली, अरे अपनी दिल्ली कितनी दूर है, 2397। अब हिंदी नंबर्स नहीं आते, 2397 किलोमीटर दूर है। बर्लिन 3500 किलोमीटर है मात्र। 3500 तेरा भाई ऐसे कर देगा, बस वीज़ा दे दो ना, वीज़ाओं से बांध रखा है यार मुझको, ऐसे भागूंगा नहीं तो मैं, छोड़ो दुख। हमारी लीजा मैडम क्या कर रही हैं देखें ज़रा, पढ़ाई लिखाई करने लगी क्या यहाँ भी? पढ़ाई बहुत करती हैं भाई, सोशियोलॉजी ग्रेजुएट हैं,
सोशियोलॉजी ग्रेजुएट, समझ जाओ फिर कितनी पढ़ाई लगती है। खैर अपन भी कम नहीं है, कोई बात नहीं। लीजिए मैडम क्या पढ़ रही हैं? भाई मरुस्थल में भी देख रहे हो इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां आ रही है। मतलब काहे का मरुस्थल, इनके आने से तो आ जाती है बाहर। गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले, आ गए जो तुम। वाह। गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफस उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बैर खुदा आज जिक्र यार चले। जहाज़ों के अवशेष हैं ये, शिप्स के अवशेष। इस पे ऊपर चढ़ना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, लेकिन इस तरीके का दिख रहा है। अब इसमें कलाकृतियाँ कर दी हैं हमारे जेन ज़ी आर्टिस्ट ने। ये देखिए हमारे जेन ज़ी आर्टिस्ट क्या कह रहे हैं। कवि क्या कहना चाहता है? कवि ये कहना चाह रहा है कि मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, यहाँ फॉलो करो, ये सब इंस्टा आईडी वगैरह लिख दी हैं। ये देखिए भाई, ये है शिप के अंदर का नज़ारा जो कि सूख गई है। यहाँ आदमी बैठ के दारू भी पी रखा है भाई। यहाँ दारू पीते हैं बैठ के लोग, बढ़िया से दारू की बोतलें फोड़ते हैं मस्त। ये रहा भाई शिप के अंदर, देखिए यहाँ प्रेम संबंध बने हुए हैं, यहाँ प्रेम के नज़ारे हुए हैं बढ़िया से। ये रही सनरूफ, इससे महंगी सनरूफ बताओ कहाँ है। और ये भाई हमारे दूसरे पर्यटक आते हुए चाइना से, गाड़ी में चाइना चाइना कुछ कुछ लिखा है। चाइना से RLC का टूर करने आए हैं। ये देखिए, तो अवशेष से बाहर निकलते हैं और सूखे समुद्र में अपने पैर रखते हैं। नए नए तरह के आपको अवशेष दिखेंगे। और कितना बर्बाद होगा ये, मतलब इतना बर्बाद हो गया ये। इंसानों ने क्या कर दिया यार इस जगह का। मतलब क्या जगह थी, कितनी प्यारी जगह होती है अगर यहाँ समुद्र होता तो, चमचमाता समुद्र होता। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। ये मैडम अपने इंस्टा के लाइक्स बढ़ा रही हैं मरुस्थल को दिखा के। मरुस्थल दिखाओ और लाइक्स प्राप्त करो। यहाँ कैप्टन साहब बैठते थे। कैप्टन साहब कहाँ बैठते थे ये भी तो देखें। अब यहाँ चलो कम से कम यहाँ दारू नहीं पी रखी लोगों ने, लेकिन अंदर जाके भी देखते हैं। अरे बाप रे भाई, ये तो जगह थी अलग है, ये पता नहीं कहाँ आ गया। ना 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 ना। गाने के मजे हैं यहाँ। आवाज में बेस आ गया, देख रहे हो। सुनो, परिवर्तन करके ही तो हम नई चीजों का निर्माण करते आए हैं। परिवर्तन बहुत जरूरी है जीवन में, और इस परिवर्तन के लिए आय हाय क्या आवाज आ रही है, क्या बेस है, मजा आ गया। खैर ये सब नहीं करना चाहिए। मरुस्थल पे हैं हम, मरुस्थल और ऐसी जगह पे जो एक नेचुरल, नॉट नेचुरल बट ह्यूमन मेड डिजास्टर है। ये ह्यूमन मेड डिजास्टर बहुत बुरा है, और मैं एक रिलीजियस गुरु की तरह क्यों दिखने लगा हूँ। बाहर निकलते हैं इस जगह से। हेलो, आर यू फ्रॉम चाइना? ओके, नाइस। हेलो। 抖音 Huh? TikTok Oh, TikTok. Nice. Hello. Make me famous. I'm Indian. ऐसा सिस्टम है। और ये एक अनोखी तरह की भाई पबजी, ये क्या सिस्टम है। मतलब गेम से इतना पागल हो गया इंसान, इस पबजी गेम से इतना पागल हो गया इंसान कि उसको ये रेगिस्तान जो बन गया है, समुद्र जो इतना बड़ा इंसान ने कांड किया है, ये जो स्कैंडल हुआ है,
भाई उसको ये भी पबजी लग रहा है, ये गेम लग रहा है। मतलब बचपने की भी हद होती है यार, यहाँ पबजी लिख रखा है, बताओ। ये एक और अवशेष है, इस पे ऊपर चढ़ने का कोई प्रबंध नहीं है, लेकिन मैं ऊपर चढ़ना चाहता हूँ। पूरी जंग खाई हुई है भाई, अगर थोड़ी सी भी चोट लग गई ना, मतलब टिटनेस का इंजेक्शन कहाँ से लगेगा। यहाँ तो बोलते भी नहीं बनेगा, मेरे को कोई इंग्लिश भी नहीं जानता, कैसे बोलूँगा कि टिटनेस लगवाना है। कोई बात नहीं, लेकिन चढ़ने की पूरी असीम कोशिश करेंगे हम। चढ़ गए। चढ़ के क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ऐसा ही होता है ज़िंदगी में, जब कुछ चाहो और वो मिल जाए तो कुछ नहीं मिलता, उसके मिलने से कुछ नहीं मिलता। खैर ये ज्ञान की बात छोड़ते हैं। अरे वाह, यहाँ खड़े होते थे कैप्टन साहब, अब कैप्टन साहब भी नहीं रहे और समुद्र भी नहीं रहा। अब होता है टिकटॉक यहाँ रिकॉर्ड, इंस्टाग्राम की स्टोरियाँ बटोरी जाती है यहाँ से, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे भी वही इको वाला सिस्टम है, आप अंदर घुस के गाना गा सकते हो, बस इस काम के लिए आ सकती है ये शिप, तो और कुछ नहीं है। खंडर हो गई है, सीढ़ियाँ दी हुई हैं, चल के देखते हैं अंदर। यहाँ पे भी गीत गुनगुनाएंगे। साजन, ये सीढ़ी भी अलग है, ये अलग तरह की सीढ़ी है। यहाँ से ऊपर चढ़ के देखते हैं। ये सनरूफ है भाई, सबसे महंगी सनरूफ दुनिया में, ऐसी सनरूफ नहीं देखी होगी किसी ने। चलिए अब यहाँ से बाहर चलते हैं, फालतू हॉस्टल का खर्चा कर लिया, यहीं सो जाना था रात को। यहाँ की सबसे बड़ी शिप, और ये इस तरह की है, अभी तक इतनी खूबसूरत है। हालांकि इसका उपयोग ख़त्म हो गया है अब, लेकिन बड़ी खूबसूरत लग रही है। ये भी दूसरी सबसे बड़ी है, और ये लकड़ी का फ्रेम देखिए, इस नाव में ये लकड़ी का फ्रेम है शिप का, जो कि लगभग लकड़ी सड़ चुकी है, और थोड़े दिनों में ये लकड़ी भी नीचे गिर जाएगी। लेकिन इस तरीके का है। और ये देखिए सबसे बड़ी, वो दूसरी सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। इस तरीके का है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे मरुस्थल में ये फूल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये सूर्यमुखी के फूल, सनफ्लावर्स क्या कर रहे हैं यहाँ। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ उज़्बेकिस्तान यहाँ पर पूरा प्रयास कर रही है कि इस पूरे बंजर इलाके को हरा भरा बना सके। ये देख सकते हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ उज़्बेकिस्तान। तो ये पूरा प्रयास कर रहे हैं पौधे लगाने का और इनको हरा भरा बनाने का। इनका प्रयास मैं दुआ करता हूँ कि भाई सफल हो जाए, क्योंकि ये अगर हरा भरा हो जाएगा ना तो खूबसूरत लगेगा। और अगर आपको ये खूबसूरत लग रहा है मंज़र, वीडियो देखना अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन दबा दो, और सब्सक्राइब करना हो तो कर लो, नहीं कर ही लो, क्योंकि आगे क्या पता कितने वीडियोस आने हैं ऐसे। ये देख लो भाई, पूरा प्रयास चल रहा है हरा भरा बनाने का। इन्होंने ये पाइप्स लगा रखे हैं वाटरिंग के लिए, मतलब पूरा सिस्टम बढ़िया से बना रखा है इन्होंने।